नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करने और सबसे पहले बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत उज़्मा ने 18 अगस्त को अबूरी हुक्म जारी करते हुए बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की है। आपको बताएंगे वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने 18 अगस्त को अबूरी हुक्म जारी करते हुए बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की। ताहम ये हुक्म इख्तियार समाज से तजावुज़ कर चुका है, जिस पर नजरसानी की ज़रूरत है। दरख्वास्त में कहा गया कि बानी पीटीआई को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सजा सुनाई, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। दरख्वास्त के मुताबिक दौरान समाअत बानी पीटीआई ने ज़ाबिता फौजदारी की दफ़ा 561A के तहत इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की। तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। आपको बताएंगे नाजरीन, अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा हुकूमत की तरफ से ये अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानब से एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के तवस्सुत से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत उज़्मा ने 18 अगस्त को अबूरी हुक्म जारी करते हुए बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की हिदायत की है। ताहम ये हुक्म इख्तियारी समाज से तजावुज़ करता है, जिस पर नजरसानी की ज़रूरत है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बानी पीटीआई को 5 अगस्त 2023 को एडिशनल सेशन जज ने 3 साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की गई। दरख्वास्त के मुताबिक दौरान समाअत बानी पीटीआई ने ज़ाबिता फौजदारी की दफ़ा 561A के तहत इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की सजा की। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 मार्च 2026 को यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई। वफाकी हुकूमत ने नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बाद सूरतों में कैदी को जेल से बाहर मुंतकिल करने के लिए हुकूमत की मंजूरी। बहुत शुक्रिया राना जमीन आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी कराची पहुँचने और ईंधन की कीमतों के हवाले से अवामी रिलीफ के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा, वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और रुकन कौमी असम्बली हमजा शहबाज भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को फिल फौर कराची पहुँचने और ऑयल रिफाइनरीज से मुज़ाकरात की हिदायत करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वज़ीर पेट्रोलियम कराची जाकर मकामी तौर पर तैयार करदा डीजल की कीमतों में कमी के हवाले से इक़दाम यकीनी बनाएं। पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना चौथे रोज भी जारी। जमात इस्लामी ने मुल्क गिर हड़तालों की धमकी दे दी। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि तारीख में पहली मरतबा पुरअमन जमहूरी सियासी मुज़ाहमत जारी है। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ और प्रोटोकॉल छोड़ने को तैयार नहीं। हाफिज नेमर रहमान आज पेशावर में धरने की क़यादत करेंगे। जो गवर्नर हाउस के बाहर धरना है, एहतजाज है, उसमें क़यादत के लिए तशरीफ ले गए हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त तमाम हमारे मरकजी सूबाई कायदीन मौजूद हैं और बिलखुसूस इस धरने के मेज़बान ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब और लाहौर की पूरी टीम मौजूद है। आपको मालूम है कि गुज़श्ता अरसे से
नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें हालिया इलाकाई सूरत हाल और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में होने वाली ताज़ा पेशरफ्त पर अपने ख़यालात का इजहार किया और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। गुफ्तगू के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने इसहाक डार को पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा के आइंदा इलाकाई 4 अफ्रीकी इजलास में शिरकत की दावत दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम समिट 2027 की तैयारियों से मुतालिक अहम इजलास हुआ, जिसमें इजलास की मेज़बानी के लिए जारी तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में चेयरमैन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने SCO इजलास के सिलसिले में जारी तरक्याती और इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इसहाक डार ने इजलास की तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की कि तमाम इंतजामात मुकर्ररा वक्त के अंदर मुकम्मल किए जाएँ और SCO इजलास के लिए आला तरीन मेयार के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रिटेलर ऐप का इजरा करते हुए कहा कि छोटे दुकानदारों के लिए टैक्स स्कीम को आसान और इख्तियारी बनाया गया। डिजिटल टेक्नोलॉजी के नफाज से मईशत में शफाफियत आएगी। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि बजट स्कीम को बेहतर बनाने के लिए मुशावरती अमल को मुअस्सर बनाया जा रहा है। मुख्तलिफ तबकात और शोबों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए पॉलिसी साजी करना ज़रूरी है। सब लोग कवर करते हैं, कभी सैलरीड क्लास की बात होती है, कभी कॉर्पोरेट की बात होती है, कभी जो हमारे मल्टीनेशनल्स हैं उनकी बात होती है। तो जब आप 25-26 करोड़ लोगों का मुल्क हो, यू हैव टू डील विद द FBR, यू हैव टू डील विद द टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ये अब हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम उसको सहल बनाएं, हम उसको आसान बनाएं, ताकि वो मैं शुरू में कह चुका हूँ, हरासमेंट वाला इशू ना आए और चीज़ों का इशू ना आए। तो मैं बहुत मशकूर हूँ जी आप दोनों का कि आपने जिस तरह अपनी हमें गाइडेंस भी दी इस सारे प्रोसेस में, और इंशाल्लाह आज इसका इजरा हो चुका है। वी हैव जस्ट गॉन लाइव विद द स्मॉल ट्रेडर्स और छोटे दुकानदारों के लिए। और इसमें मकसद ही ये था कि हमने इन स्कीमों को ना वन साइज फिट ऑल कर दिया था। वज़ीर ममलिकत ख़जाना बिलाल ज़रकियानी ने कहा कि ताजिर बरादरी को मुबारकबाद पेश करते हैं। ताजिरों की मुशावरत और रहनुमाई से नई स्कीम तैयार की गई। उनका कहना था कि ताजिर बरादरी से मुशावरत के बाद स्कीम को हतमी शक्ल दी गई, जबकि ताजिरों के लिए तैयार करदा स्कीम का आज बाकायदा अमली आगाज़ हो चुका। बिलाल ज़रकियानी के मुताबिक स्कीम का ऐलान 5 जून को वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत तकरीब में किया गया था। मिलेंगे, इसकी तैयारी में लगे रहे। और फिर हमने इस ऐप की डेवलपमेंट की प्रोसेस में भी अजमल बलोच साहब और काशिफ चौधरी साहब और इनके साथियों को शामिल रखा। जो हमने स्कीम जिस तरीके से बनाई थी, जिसमें हमने बात का आगाज़ यहाँ से किया कि हम इनसे सुने कि क्यों माजी की स्कीमें फेल हुई और अब क्या चीज़ दरकार है कि आगे एक कामयाब स्कीम हो जिससे ना सिर्फ इनके लिए आसानी हो टैक्स फाइलर बनने की, जिस चीज़ पर हम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों की लंबी कतारें, कई घंटे इंतजार, एजेंट माफिया भी सरगर्म, कई काउंटर्स खाली, अमला ही मौजूद न था। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर शहजाद असलम को बदनज़मी और फ़राइज़ से गफलत पर ओहदे से हटाने का हुक्म दिया गया। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एजेंट माफिया की मौजूदगी पर डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को भी ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया।
मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ हर किस्म की तजारत रोक दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने कहा कि यह फैसला दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया जंग के दौरान होने वाली कशीदगी के पेश नज़र किया गया। ईरान के साथ हर किस्म के तिजारती, कारोबारी और माली मामलात हुक्म सानी मुअत्तल रहेंगे। इससे कबल मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने कहा कि ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, एक मिसाइल मुत्तहिदा अरब अमारात की समुद्री हदूद के अंदर जबकि दूसरा समुद्री हदूद से बाहर गिरा। अमाराती वजारत दिफा के बयान में मजीद कहा गया, मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी किस्म के खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमारात पर ईरान से मिसाइल दाखे जाने से मुतालिक UAE का बयान मुस्तरद कर दिया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बेबुनियाद इल्ज़ामात के खिलाफ इंतबा पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का हवाला दिया। इससे पहले अमाराती वजारत दिफा ने ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाने का इल्ज़ाम लगाया था। जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बासा और रेस्क्यू का अमला फील्ड में मुतहर्रिक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा नुमान चौधरी से, जो इस वक्त तर्जुमान रेस्क्यू रावलपिंडी के साथ मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुड़वा शहरों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रावलपिंडी के कई मकामात जो है वो नशीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि मुख्तलिफ मकामात पर जो है रेस्क्यू और वासा की जो टीमें हैं वो मुतहरिक हमें दिखाई दे रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है तर्जुमान रेस्क्यू, इनसे बात करते हैं। बताइएगा रेस्क्यू की जानिब से बिलखसूस क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल जी, जैसे बारिश होती है हमारा एक प्लान है, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है। 2-3 शिफ्टें 2 शिफ्टों में कन्वर्ट हो जाती हैं और जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो नाला लई के पॉइंट आइडेंटिफाई हैं, उधर टीमें डिप्लॉयड हो जाती हैं। आज के दिन में हमें 2 कॉल मसूल हुई। एक स्कूल में बच्चे फंस गए थे, साथ नाला था वो ओवरफ्लो कर गया, उनको एवैक्यूएट किया गया। और एक जगह पे 9 बंदे घर में फंस गए थे पानी की वजह से, उनको बहिफाजत निकाला गया। अच्छा उस्मान साहब, ये बताइएगा कि मदरसे में भी 400 बच्चे जो हैं वो बताए गए थे, उनमें से 150 जो है सुबह आपकी प्रेस रिलीज के मुताबिक उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। बकाया जो 250 क्या उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया? जी टोटल 550 बच्चा था। कुछ पहले निकल चुके थे, फिर बाद में पानी का लेवल डाउन चला गया। जो 150 के करीब लड़के बच्चे जो हमने निकाले थे, और उससे जो बकाया जो कुछ पहले निकल चुके थे, कुछ बाद में निकले। जी बिल्कुल, यहाँ पर तर्जुमान रेस्क्यू उमर गुजर साहब की गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से ये बताया गया कि रेस्क्यू की तमाम तरह अफसरान जो है फील्ड में मुतारिक दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ जो है सुबह से हमें 2 कालें मसूल हुई हैं, दोनों को हमने जो है अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया। जी आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया। MPs ने जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। अरकान सूबाई असम्बली ने मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रो बस और साफ पानी प्रोजेक्ट शुरू कराने पर शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून खोखले नारों और झूठे दावों की बजाय अवाम की हकीकी तरक्की पर यकीन रखती है। अहम इजलास और अहम गुफ्तगू के हवाले से आपको बताएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई, इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से मुजफ्फरगढ़ के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और जनूबी पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया गया है। अरकान सूबाई असम्बली का जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट पर वज़ीर पंजाब मरीम नवाज को खिराज तस्लीम पेश किया है। अरकान सूबाई असम्बली ने मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों और साफ पानी प्रोजेक्ट शुरू करने पर भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने इस पर मेगा प्रोजेक्ट से आगाज जनूबी पंजाब से किया है, जिस पर मिसाल कायम की है। सूबाई अरकान असम्बली का ये कहना था कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने बेलौस खिदमत की है और जनूबी पंजाब के आवाम के दिल जीत लिए हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने खसूसी तवज्जो देकर पंजाब के पासमानदा इलाकों की किस्मत बदल डाली है, ये कहना था अरकान सूबाई असम्बली का। और जनूबी पंजाब के आवाम के महरूमियों को जो है वो दूर किया जा रहा है, ये कहना था वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का। जी बहुत शुक्रिया सुहेल आपका।
कराची डिफेंस फेज 2 में यौम आज़ादी पर स्टॉल पर फायरिंग में मुलव्वस 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया। DIG CTD अजफर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि दहशतगर्दों ने मकतूल को बीबी और बच्चों के सामने टारगेट किया था। मुकदमा कराची थाना डिफेंस में दर्ज हुआ। मकतूल करंगी का रिहायशी था। मुलजिमान 18 अगस्त को करंगी कासवे नदी के करीब से गिरफ्तार किया गया, जिनमें कब्जे से पिस्तौल और दस्ती बम बरामद हुआ। दहशतगर्दों के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज किए गए। प्रॉक्सी है और वो इनको हमारे नेशनल सेलिब्रेशन डेज के ऊपर उन्होंने ये टास्क किया था कि मुल्क में ख़ास तौर पे सूबा सिंध में और सूबा सिंध के शहर कराची के अंदर अफरा तफरी फैलाएँ, मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर फायरिंग करें। ना सिर्फ स्टॉल्स के ऊपर बल्कि इनको टारगेट दिया हुआ था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जो पिकेट्स हैं उनके ऊपर भी और डिप्लॉयमेंट्स हैं उनके ऊपर भी जो है हैंड ग्रेनेड से और आतिशी असले से फायरिंग करके शहर में एक अफरा तफरी का माहौल फैलाएँ और दहशतगर्दी की फ़िज़ा कायम करें। अल्हम्दुलिल्लाह CTD और वफाकी सिविल एहसास अदारे ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इस इंसिडेंट के बाद इनका कनाडा के शहर मिसिसागा में IMC ओवर 60 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 जारी है, जिसमें पाकिस्तानी टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। यह आलमी टूर्नामेंट 9 अगस्त को शुरू हुआ जो 23 अगस्त तक जारी रहेगा। इस हवाले से आज पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और अबाव 60 वर्ल्ड कप जो क्रिकेट मैच हो रहा है ब्रैम्पटन में कनाडा में, उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान फौज हमारे साथ सर बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने सर अंजाम दिया है, पाकिस्तान में सेमीफाइनल में जा रही है। क्या समझते हैं आप इस कामयाबी में, किसका बहुत ज़्यादा? देखिए, हमारा जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ था थोड़ा डिसअपॉइंटिंग नोट पे शुरू हुआ था, क्योंकि पहला मैच में हम वेल्स से हार गए थे जो इतनी अच्छी टीम नहीं है हमारे ग्रुप में। उसके बाद मुसलसल हम सारे मैच जीते हैं, चारों मैच जीते और हम विनिंग मोमेंटम में आ गए हैं और हमारा लास्ट ग्रुप मैच ऑस्ट्रेलिया से है परसों, और जो वो मैच जीतेगा वो फिर ग्रुप का टॉप जो है क्वालिफाई होगा और फिर हमारा मैच दूसरे ग्रुप के इधर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड होगा। ये सारी टीमें जितनी भी हैं, जैसे साउथ अफ्रीका को भी लास्ट वर्ल्ड कप में हमने हराया था ऑस्ट्रेलिया में, और न्यूजीलैंड को भी हमने लास्ट वर्ल्ड कप पे हराया था, ऑस्ट्रेलिया को लास्ट वर्ल्ड कप पे हराया था। तो हमारी ओवर 60 की टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है और इसमें हमारी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप जीत के जाएंगे। अच्छा, ये बताइए तजर्बा ज़्यादा काउंट करता है या जज्बा और जोश और जवानी ज़्यादा काउंट करती है? जवानी एक ही साथ में, बट तजर्बा है चूँकि हमारे प्लेयर जो है बहुत सीनियर प्लेयर है, जैसे साजिद अली, सर्जियो बहुत क्रिकेट खेली हुई है इन लोगों ने, फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत खेली हुई है, तो ज़्यादा तजर्बा ज़्यादा है। दूसरे टीमों में शायद इतने कैलिबर के प्लेयर नहीं, और प्लस ये कि हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। कराची के जिला करंगी के मॉडल जोन में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से सफाई मुहिम तेज़ कर दी गई। सफाई टीमें मुख्तलिफ इलाकों में मुतहरिक हैं। घर घर से कचरे की वसूली, गलियों और सड़कों की सफाई समेत गैर कानूनी कचरा गंडियों का खात्मा किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं जावेद अब्दाली की इस रिपोर्ट में। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से जिला कोरंगी के मॉडल जोन में सफाई का अमल तेज कर दिया गया। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की खुसूसी हिदायत पर शाह फैसल जोन और मॉडल जोन में सफाई टीम मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर सफाई के फराइज अंजाम दे रही है। सफाई टीमों की जानिब से घर घर से कचरा जमा करने के साथ साथ गलियों, सड़कों और अवामी मकामात की सफाई की जा रही है, जबकि मखसूस कचरा जमा करने वाले मकामात की भी सफाई किया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर कचरा फेंकने वाली जगहों की सफाई के बाद इन्हें बंद किया जा रहा है ताकि दोबारा कचरा जमा न हो और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। ट्रांसो चाइनीज कंपनी की जनरल मैनेजर सैयद मासूम शाह का कहना है कि सफाई टीम पूरे इलाके में बाकायदगी से काम कर रही है। मकसद बर वक्त कचरा उठाना, गलियों की सफाई बेहतर बनाना और ठोस फसलों को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाना। जिसमें हमने शहरियों से बात की, शहरियों ने सफाई के इकदाम को सराहते हुए कहा कि इलाके में सफाई की सूरत पहले से बेहतर है, ताहम सफाई का अमल इस तरह मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहना चाहिए। सिलेट वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब हमें कोई इनसे शिकायत नहीं है। हर घर से जो है कचरा उठाते रहे और जहाँ से हमें शिकायत होती है तो हम उनको सिलेट वालों को हम शिकायत कर देते हैं
फिर वो भी उस पर रद्द अमल करते हैं। सफाई ने नक्शा ही बदल दिया इस इलाके का। अपने इलाके की बात करूंगा मैं सिर्फ, और मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये कि बहुत ही अच्छा आप लोग का भी एक मुहिम चल रही है घर घर से कूड़ा उठाने की, ये भी बहुत अच्छी ही चल रही है। घर से चले जाते हैं लोग तो शॉपर्स वगैरह बाहर फेंक के, जो गंदगी अब वो सिलसिला खत्म हो गया। शहरियों का कहना था कि साफ रहे माहौल सिर्फ इदारों की नहीं बल्कि आवाम की भी जिम्मेदारी है। आवाम को चाहिए कचरा मुकर्रर वक्त पर फेंकें और सफाई अमले के साथ ताउन करें। मकसद मॉडल जोन को साफ सरसब्ज और सेहतमंद बनाना है, जबकि शहरियों को भी सफाई बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। कैमरा टीम के साथ जावेद अब्दाली, टीवी टुडे, कराची। कराची के इलाके मेहरान हाईवे के गंदे नाले से 8 से 10 साल बच्ची की लाश बरामद हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने पुलिस की मौजूदगी में नाश को नाले से निकाल लिया। इस हवाले से देखते हैं समीउल्लाह की ये रिपोर्ट। थाना कायदाबाद की हदूद मेहरान हाईवे पर कायम गोंगल शादी हाल के करीब गंदे नाले से 8 से 10 साल बच्ची की लाश बरामद हुई। वाक़े की इत्तला मिलते ही डीएसपी अमीन खोसा और एसएचओ गुलजार तुनियो समेत पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नाले से बच्ची की लाश निकाल कर कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक बच्ची की मौत की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, टीवी टुडे, कराची। यूथ फोरम के ज़रिए एहतमाम सऊदी अरब में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से सैयद साकिब ज़ुबैर इब्राहिम जट, पाकिस्तानी कम्यूनिटी के हिमायतीन, नौजवानों, समाजी शख्सियात ने पाकिस्तान की आज़ादी की जिदोजहद, क़याम पाकिस्तान के लिए दी जाने वाली लाजवाल कुर्बानी और वतन अजीज़ से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान हमारी पहचान, हमारी मोहब्बत और हमारा फ़ख्र है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के दिल हमेशा वतन अजीज़ के साथ धड़कते हैं। उन्होंने कहा कि रियाद में पाकिस्तानी नौजवानों और कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में जश्न आज़ादी की तकरीब में शिरकत इस बात का सबूत है कि वतन से मोहब्बत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। बहरान कोई भी हो, इंसानियत सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हमदर्दी का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद उन लाखों इमदादी कारकुनों और रज़ाकारों को खिराज तहसीन पेश करना है जो जंग, कुदरती आफात, भूख और बेघर जैसे बहरानों में मुतासरा इंसानों तक मदद पहुँचाने के लिए अपनी जानें भी खतरे में डाल देते हैं। जंग हो या कुदरती आफत, जलजला हो या सैलाब, बहरान की घड़ी में सबसे पहले ज़रूरत होती है इंसानियत के मददगार हाथ की। हुकूमत ने एक और नई पंजाब असासा जात मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया। पंजाब असासा जात मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2026 पंजाब असम्बली पहुंच चुका, आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस में सरकारी असासों के मौसर इंतजाम और बेहतर इस्तेमाल के लिए पंजाब असासा जात मैनेजमेंट अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़ दी गई। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, पंजाब हुकूमत की जानिब से एक और नई पंजाब असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला कर लिया है, जिसका ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली में पहुंच चुका है। आइंदा इजलास में इसको पेश किया जाएगा, जिसकी कॉपी जो है वो टीवी टुडे को मसूल हो चुकी है। सरकारी असासों के मौसर निज़ाम और बेहतर इस्तेमाल के लिए पंजाब असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो बनाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अथॉरिटी के सरबराह होंगे। पंजाब के सरकारी असासों का मरकजी डाटा बेस तैयार करने और गैर इस्तेमाल शुदा असासों की निशानदेही की जाएगी। इस अथॉरिटी के तहत सरकारी असासों को सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों और माशी सरगर्मियों के इस्तेमाल के लिए जो है वो लाया जाएगा। पंजाब असासाजात मैनेजमेंट अथॉरिटी सरकारी अराजी इमलाक की वैल्यूएशन और जो प्राइस है उसको मुकर्रर करेगी। आपका साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा कि हमें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों टेस्ट मैच जीतकर इंग्लैंड जाना चाहिए था। हमें पिछले 4-5 साल से बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं। साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल ने कहा कि बड़ी टीमें हमारे साथ खेलने के लिए राजी नहीं और अगर हूँ तो भी या सी टीम भिजवाते हैं। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान को प्लेट में रख कर दिया
और क्योंकि हम लोग इतनी बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले 4-5 साल से, आप बांग्लादेश से 4 टेस्ट मैच हार गए हैं, T20 वनडे सीरीज़ भी हार गए हैं, बड़ी टीमें कोई हमारे साथ खेलने को राज़ी नहीं होती, फुल टीम के साथ अपनी C और D टीमें भिजवाते हैं। तो क्योंकि हमारा ग्राफ नीचे गया है क्रिकेट का, तो इसलिए वेस्ट इंडीज़ टीम ने, मैं समझता हूँ, दूसरा टेस्ट मैच तो हमें प्लेट में रखे दिया, ये ले जीत जाएं, वैसी कंडीशन हमें बना के दी है। उसमें अब्दुल्ला शफीक आप देखें कि उसने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है, बड़ी ज़बरदस्त टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी है, जो 3 और 13 में ही नहीं था, कि प्लान का हिस्सा ही नहीं था जब टीम अनाउंस की है। इवन रिप्लेसमेंट भी अगर वो वहाँ पे ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको टीम को भिजवाते, टीम मैनेजमेंट के कहने पे वो वहाँ पे था, उन्होंने कहा चलो यहाँ पे इसको रिप्लेसमेंट पे आप रख लें। अब्दुल्ला फजल जो अनफिट हुआ, फिर अनफॉर्चुनेटली शान 100 के बाद अनफिट हुआ है। तो आप देखें कि आपके जो रेगुलर मेंबर है उन्होंने मैच नहीं जितवाया, जो इनका कम बैक है उन्होंने मैच जितवाया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV2।